जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं मीरा शम्स मेहमान के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूं। और जैसे कि आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं एक कैफ़े लाइब्रेरी है इधर मैं आई हुई हूँ और इसका नाम है बुक्स एंड चाय। और ये पेशावर में फ़र्स्ट टाइम एक ऐसे कैफ़े बुक लाइब्रेरी खुली है जहाँ पे मुख्तलिफ शोबा तालीम से ताल्लुक़ रखते हुए लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ बुक्स जो है वो रीड करते हैं। यहाँ पे अगर मैं ये बता दूँ कि नर्सरी से लेके पीएचडी तक बुक मौजूद हैं। और पेशावर में फ़र्स्ट टाइम ऐसी कोई कैफ़े खुले कि जहाँ पे लोग आके ना सिर्फ बुक रीड्स कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, बल्कि यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की कुजीन से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। यहाँ की चाय और कॉफ़ी जो है वो पीते हैं। और हसन बशीर इसके ऑनर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है जी। थैंक यू सो मच हमें बुलाने के लिए। इतना खूबसूरत सा अपना कैफ़े, लाइब्रेरी भी है, कैफ़े भी है जी बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से है जी। हमने फर्स्ट टाइम पेशावर के अंदर ये इनिशिएटिव लिया है कि यहाँ पर एक ही छत के नीचे विजिटर्स को बुक रीडिंग, अपने प्रोजेक्ट्स पर कोई काम करना चाहे, इसके अलावा अगर कोई किसी स्टार्टअप के ऊपर काम कर रहा है, अपने ऑफिस का काम यहाँ पर लेकर आ सकता है। और साथ साथ इन सारी एक्टिविटीज़ के साथ उनको रिफ़्रेशमेंट के तौर पे चाय, कॉफ़ी और दीगर जो मर्दान के पेड़े, लाहौरी नान हताई और पता नहीं क्या क्या है, ये पिज्जा पराठा टाइप कुछ चीजें भी पराठाज अवेलेबल हैं जी। जो ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कुजीन्स हैं हमारे, तो वो अवेलेबल हैं यहाँ पर चाय और कॉफ़ी के साथ। अच्छा, यहाँ पे आपके इस कैफे लाइब्रेरी में जो है तो तकरीबन कोई 5 से 5,500-6 हज़ार के तकरीबन बुक्स जी बिल्कुल 5 to 6,000 बुक्स हैं हमारे पास। और स्कूल लेवल से लेकर पीएचडी तक हमारे पास एक पूरी लाइन है बुक्स की। इसके अलावा हमारे पास जनरल बुक्स हैं, इंग्लिश रीडिंग। जैसे यहाँ पे आपने अपने एक छोटा सा सेंटेंस भी दिया हुआ है ना कि वर्क एंड चिल। यस, हाँ जी बिल्कुल। मतलब अपना काम भी करे और चिल माहौल में चाय भी पिए, कॉफी भी पिए, खाना पीना भी करे जो आपके दिल में है। अच्छा, ये जैसे ये सेशन है ये इंग्लिश रीडिंग के लिए है? जी बिल्कुल, ये इंग्लिश रीडिंग के लिए है। इसके अलावा फिर हमारे पास उर्दू रीडिंग है, इस्लामिक बुक्स हमारे पास मौजूद हैं। और इसके अलावा ये सामने जो सेक्शन है, तो ये कोर्स के हवाले से सेक्शन। जी जी, और ये क्या हाँ है? जी, हमारे पास ये मैट्रिक, एफएससी, एमए, बीए, बीएससी, तो ये सारी बुक्स यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। पीएमएस की भी बुक्स जी बिल्कुल, सीएसएस पीएमएस की हमारे पास एक पूरी रेंज बुक्स की मौजूद हैं। ओ ए लेवल्स की बुक्स हमारे पास हैं, मैट्रिक, एफएफएसी के बुक्स हैं और बीए, बीएससी के। अच्छा, सिर्फ यहाँ पे लोग आके रीड करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से, आके बुक्स को रीड करते हैं, या जनरल जो आपके मतलब बुक्स है वो उसको आके रीड करते हैं, या मुख्तलिफ हिस्ट्री ऑफ बुक जो है जैसे वहाँ पे मैंने देख लिया हमारे जितने हीरोज़ रह चुके हैं, हमारे जितने मिनिस्टर्स रह चुके हैं, उन सब के उधर बुक्स पड़ी हुई है। तो ये सिर्फ रीड के लिए, जैसे लाइब्रेरी में जाके लोग बंदा रीड कर सके कि नहीं, यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं? यहाँ पर ये एक रीडिंग स्पेस भी है। यहाँ पे लोग आकर अपने शौक़ के मुताबिक जो है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुताला भी कर सकते हैं। और अगर कोई किताब परचेज़ करना चाहे तो एट द सेम टाइम ये एक बुक स्टोर भी है कि वो बुक्स परचेज़ भी कर सकते हैं। तो स्पेशली वो लोग के जो रिसर्च कर रहे हैं या फिर बुक लवर्स हैं, वो फिक्शन के अंदर इंटरेस्टेड हैं, नॉन फिक्शन बुक्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं, बायोग्राफीज़ पढ़ना चाहते हैं, या फिर सीएसएस पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं या नोट्स के लिए आते हैं, तो उनके लिए बुक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। वो बगैर किसी कॉस्ट के अपनी चाय और कॉफ़ी और दीगर जो लवाजिमात हैं उनके साथ रीड कर सकते हैं। नीचे वो अपने, जैसे आपने कहा ना कि मतलब चलो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते बुक्स, ठीक है, उसको खरीदना अफोर्ड नहीं कर पाते, तो मेरे ख्याल से वो डेली का काम हो गया, चलो 1,000 रुपए के मैं चाय पी लूंगी, ठीक है ना, और घंटे 2 घंटे में बैठ के अपना एग्जैक्टली जी बिल्कुल। दूसरा ये है कि अगर किसी के पास ऑफिस नहीं है, एक स्टार्टअप है कि किसी ने नया नया अपना बिजनेस ऑनलाइन शुरू किया है, या फ्रीलांसर है कि जो दुनिया में दूसरे मुल्कों के क्लाइंट्स को जो है वो सर्व करता है पाकिस्तान से, या फिर पाकिस्तान में ही फ्रीलांसिंग कर रहा है, तो वो अगर ऑफिस अफोर्ड नहीं कर सकते तो यहाँ पर आकर जो है वो अपना वाईफाई की अवेलेबिलिटी है, प्रिंटिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वो एज एन ऑफिस, एज अ वर्किंग स्पेस भी जो है वो इसे यूज़ कर सकते हैं। ये जो जनरल उसके जो आपने बुक्स रखे हुए, मुख्तलिफ बुक्स रखे हुए हैं जिसमें उर्दू, इंग्लिश और कुछ अरबिक्स और इस टाइप की बुक्स पड़ी हुई है, तो चूंकि ये जगह पहले बुक लाइब्रेरी थी, इसको आपने इसको जो है तो कैफ़े में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं, कैफ़े बना के फिर आपने सारी बुक्स वगैरह ये उठा के अरेंज करके इधर रखी है? इनिशियली ये एक बुक स्टोर था जी। उस बुक स्टोर को हमने रेनोवेट किया है, इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया है एक कैफ़े के अंदर, कि जहाँ पर न सिर्फ कैफ़े की
बुक्स भी अवेलेबल हैं, बल्कि कैफ़े के अंदर जो सहूलियात होती हैं, लवाजिमात होती हैं, वो भी अवेलेबल हैं जी। एक टाइम पे यहाँ पे कितने अफराद जो है वो बैठ सकते हैं, बुक भी पढ़ सकते हैं और चाय और कॉफ़ी? सिटिंग कैपेसिटी हमारे पास 35 टू 50 तक हमारे पास कैपेसिटी है। कुछ तो जो लगे हुए चेयर्स हैं तो उन पे 30-35 लोग आते हैं। बाकी इसके अलावा भी अगर कोई सेशन हो रहा है, कोई स्पेशल इवेंट हो रहा है, तो उनके लिए फिर हमारे पास इंतज़ाम है और चेयर्स की, और इसी तरह से और आपने बताया तो उस टाइम कि कुछ लोग तो ज़मीन पे ही बैठ जी जाते बिल्कुल, हमारे पास फ्लोर मैट्स हैं और बीन बैग्स हैं, तो लोग रिलैक्स होकर भी जो है वो बुक्स पढ़ सकते हैं और इनफॉर्मल अंदाज में भी जो है वो जैसे अपने घर का ड्राइंग रूम समझ के बैठ जाते हैं। जी बिल्कुल, ये अच्छा, हमने आपने इवेंट्स की बात की तो यहाँ पे जैसे बर्थडेज का तो मुझे पता है कि आप बर्थडेज वगैरह होती होगी, बाकी ये कौन से किस टाइप की इवेंट्स की आप बात कर रहे हैं? यहाँ पे छोटे सेमिनार्स हो सकते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ जो क्लब्स होती हैं, मिसाल के तौर पे बुक क्लब है, बुक सोसाइटी है, कोई जो है यहाँ पे स्टूडेंट सोसाइटी है, यहाँ पे कोई लिटरेरी सोसाइटी है, या फिर किसी दूसरे हवाले से NGOs हैं जितनी भी, तो वो लोग यहाँ पे अपने छोटे मोटे सेमिनार, प्रेजेंटेशन सेशंस और दीगर एक्टिविटीज़ जो हैं, ग्रुप डिस्कशंस, वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जी। कितना टाइम हुआ है आपको यहाँ पे ये कैफ़े लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश करने में? कितना टाइम लगेगा, कितना अरसा हुआ इसको? अभी हमें 3 वीक्स होने को हैं जी, बल्कि आज हमारी 3 वीक्स पूरे हो गए हैं। और 3 वीक्स ऑफ एनिवर्सरी नहीं मनाई? इरादा है कि पूरी एनिवर्सरी जो है वो हम बिजनेस चले तो इंशाल्लाह हम इसकी चाहते हैं कि 10 साल की भी सेलिब्रेशंस करें, इंशाल्लाह लोगों का रिस्पांस हो। इन 3 वीक्स में आपको क्या लगा कि सोशल मीडिया के दौर में जो हर एक बंदा जो है वो अपने मोबाइल और लैपटॉप और इन चीज़ों के साथ चिपका हुआ होता है, ठीक है, मतलब लोगों ने अपने नज़रों का भी सत्यानाश कर, नज़र ख़राब होगी, इस दौर में रह के आपको लगता है कि बुक रीडिंग का शौक है अभी भी लोगों में है, आते हैं लोग? दुनिया असल में तरक्की कर रही है, IT के फील्ड के अंदर जो है वो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और काफ़ी तेज़ी के साथ जो है वो IT ने पूरी सोसाइटी को जो है वो एक सोसाइटी के अंदर एक रेवोल्यूशन जो है वो बर्पा कर दिया है। तो हम ये समझते हैं कि उस चेंज को अडॉप्ट करना तो बड़ा ज़रूरी है हमारे यूथ के लिए, हमारी नई जनरेशन के लिए, और उसको सही इस्तेमाल करना अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है। और हमारे अंदर ऐसे लोग होने चाहिए कि वो IT की फील्ड के अंदर जो है महारत रखें और दुनिया के मुकाबले के लिए जो है वो तैयार हों। लेकिन बुक की जो अहमियत है वो अभी भी अपनी जगह पर मेरे ख्याल से मौजूद है। दुनिया के अंदर जितनी भी तरक्की हो जाए, जितनी भी डेवलपमेंट हो जाए, तो बुक की अहमियत मेरे ख्याल से वो ख़त्म नहीं हो सकती। और वेस्ट की हम काफ़ी चीज़ों में कॉपी करते हैं, इवन वेस्ट के अंदर US में तो आज भी दुनिया की एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी लाइब्रेरी आज भी US में ही वाक़ है। इसी तरह से इंग्लैंड में, पूरे यूरोप में आप देख लें तो मोहल्ले पे मोहल्ले जो है वहाँ पे छोटी छोटी लाइब्रेरीज मौजूद हैं। फिर सिटी के बेस पर लाइब्रेरीज हैं। उनकी बात होगी, वो तो हर एक चीज में हमसे बहुत आगे, हम उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वही वाली बात कब चले हंस के चाल अपनी भी भूल गए। लेकिन यहाँ पे कुछ, जब मैं खुद जिन लोगों को मैं देख चुकी हूँ, चलो स्टूडेंट्स को छोड़ के या वो लोग जो अपने लिए नोट्स बनाते हैं या कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उनको छोड़ के जो फारिग होते हैं, जो डिग्री लेके जो ऑन जॉब होते हैं, आया आपको लग रहा है कि वो लोग भी यहाँ आके चाय कॉफी के अलावा कोई बुक रीड करने का शौक रखते, उठाते हैं बुक्स को? जी बिल्कुल, हमारे शहर के अंदर ऐसे काफ़ी लोग मौजूद हैं कि वो बुक्स के साथ दिलचस्पी रखते हैं, और उसका सबूत ये है कि रिस्पांस जो है वो लोगों का बड़ा अच्छा है। यहाँ पर रेगुलरली क्लाइंट्स आते हैं, विजिटर्स आते हैं कि जो बैठते हैं, बुक की रीडिंग भी इंजॉय करते हैं, साथ साथ कैफ़े की जो सहूलियात हैं उनसे भी मुस्तफ़ीद होते हैं। दूसरी बात यह है कि ये एक स्ट्रगल का हिस्सा भी है। अगर ये चीज़ रिवाइव करने की ज़रूरत है और हमें एज अ होल, एज अ सोसाइटी हमें स्ट्रगल करनी चाहिए, तो उस स्ट्रगल के अंदर हमारी ये एक छोटी सी काविश है कि हम इस सोसाइटी के अंदर बुक की रीडिंग को जो है वो रिवाइव करना चाहते हैं। अगर मौजूद नहीं है तो हम चाहते हैं कि ये हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो, जैसे हर एक चीज रिपीट में चल रही है, जैसे पुराने फैशन को कह लो तो वो नए स्टाइल में जो है तो थोड़ा सा वो हम बैठ के बात कर रहे हैं। आप तो बैठने को नहीं कह रहे हैं, आप किस तरह के मेहमान है, मेहमान को खड़े खड़े रखा हुआ कैसे चार सदवा लो। ओके जी, अच्छा, जैसे कि मैंने कहा ना कि बुक्स के साथ दोस्ती करना या बुक्स के साथ अटैच या जुड़े रहना, मेरे ख्याल से आपके बचपन से लेके बुढ़ापे तक बुक आपका साथी होता है, आपका फ्रेंड होता है, ठीक है? ये आपको कहीं नहीं छोड़ता, आप छोड़ देते हो। जी बिल्कुल। तो वो जो आप छोड़ देते हो ना, तो समटाइम्स आपको फील हो रहा होता है कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे
वर्ड्स होते हैं जिसके लिए आपको बुक का उठाना बहुत लाजमी होता है। कुछ लोग एक ज़माना था नावल्स बड़े शौक से पढ़ते थे, ठीक है, उसकी नेक्स्ट बुक आने का इंतज़ार करते थे। अब वो चीज़, जैसे मैंने कहा, मैं देखती हूँ कि वो चीज़ ख़त्म होती चली, लेकिन आपने दोबारा एक चीज़ को एक नए अंदाज में वापस डेवलप कर दी है और आप चरसद्दे से बिलोंग करते हो, ठीक है, और आप इसमें से आपने कितनी बुक्स बहुत ही ज़्यादा पढ़ी होगी? हाँ जी, मुझे पर्सनली जो है वो इस्लामिक बुक्स के अंदर काफ़ी एक इंटरेस्ट रहा है बचपन से, और सैयद मौदूदी जो है वो मेरे फेवरेट राइटर हैं इस्लामिक बुक्स के अंदर, उनको मैं मुताला करता हूँ और करता रहा भी हूँ और अभी भी ज़ेर मुताला होती हैं। बाकी सेल्फ हेल्प की जो बुक्स हैं, बायोग्राफीज़ हैं, तो उनमें मुझे काफ़ी दिलचस्पी है पर्सनली, कि जो बुक्स लोगों की कामयाब शख्सियात की ज़िंदगियों पर जो बुक्स होती हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, ये मौजूदा इमरान खान साहब थे, सॉरी, और अभी इधर मैंने इधर परवेज़ मुशर्रफ साहब की भी देखी थी। हमारे पास इससे काफ़ी हिस्ट्री में जितने हमारे कामयाब लोग गुजरे हैं, फॉर एग्जांपल हमारी तारीख के अंदर मोहम्मद अली बॉक्सर गुजरे हैं, हाँ बिल्कुल, तो उनकी बुक हमारे पास मौजूद है, या फिर नसीम हिजाजी की नावल्स हैं पूरी। इसके अलावा मैल्कम एक्स की आप मिसाल ले लें, वो अमेरिका के शेक्सपियर की, इसी तरह से शेक्सपियर की फिर बुक्स हैं, ये बायोग्राफीज़ के अलावा फिर उनकी लिटरेचर में उनका एक बहुत बड़ा काम है, और फिर उर्दू की अदब है जी, तो अल्लामा इकबाल की एक बहुत बड़ी रेंज है कि जो पढ़ने की ज़रूरत भी है, और मुझे खुद भी उससे लगाव है। बहरहाल अगर याद नहीं हो सकते तो कम से कम पढ़ना और उनको कभी टाइम मिलता है खुद अपने इधर बैठ के चलो, क्लाइंट्स तो आते हैं, कस्टमर्स तो आते हैं, वो तो मेरे बुक्स से या लेके वो उसको अपने मतलब कोर्स के लिए जो उनको चाहिए होती है या जनरल नॉलेज की जो बुक्स होती है, लेकिन कभी खुद टाइम मिलता है कि बैठ लूँ यार, मैं भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के ज़माने को याद करूँ? जी, मैं पर्सनली सुबह के वक्त जब दिन का आगाज़ करता हूँ तो उस वक्त मैं कोशिश करता हूँ कि 10 to 15 पेजेस जो है वो किसी न किसी बुक के, इस्लामिक के नहीं, कोई भी जो भी हो, जो मेरी ज़ेर मुताला हो। एक बुक होती है कि वो आपके ज़ेर मुताला होती है, आप उस के अंदर जो है, हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है। मेरा ये है कि मैं रीडिंग में एक फील्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर उसमें करता हूँ, तो 10 to ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 10 to 15 पेजेस मैं डेली ज़रूर कोशिश करता हूँ कि ये पढूँ, और न सिर्फ नॉलेज और बुक्स के साथ ताल्लुक़ जो है वो इससे डेवलप होता है, बल्कि ये एक मेंटल थेरेपी भी है कि मतलब आप रीडिंग करें तो उसका जहन के ऊपर भी एक काफ़ी अच्छा असर है, अच्छा असर भी पड़ता है। दूसरी बात ये कि आपको मतलब दुनिया का मतलब ये सारी दुनिया की हिस्ट्री से निकली हुई बुक्स है ना, सारे मतलब मशहूर लोगों की बुक्स है, उनकी ज़िंदगी पे बनी हुई बुक्स है, या कोई ऐसी बात होती है जिसमें आपको अवेयरनेस भी मिल रही होती है ना, बंदा अवेयर होता जाता है कि हाँ ये हुआ था, फला ज़माने में ये हुआ था, या फला साल में ये हुआ था। तो मेरे ख्याल से बुक्स के साथ दोस्ती करना या बुक्स को पढ़ना जो है वो आपको दुनिया से आगाह करता है कि दुनिया में क्या हुआ था, या इस बंदे की, या अगर हम इमरान खान साहब की बात कर ले तो इनकी सोच से बंदा वाकिफ हो जाता है कि हाँ ये बंदा क्या सोच रखते हैं मुल्क और कौम के लिए। ओके जी, अपने बारे में बताओ, क्या किया? चरसद्दे से तो है वो थोड़ा बहुत मैंने वो कर लिया, लेकिन खुद क्या किए, क्या है इरादे, क्या फ्यूचर है? मैं पर्सनली ACCA का स्टूडेंट हूँ, और इसके अलावा ऑनलाइन स्टोर है हमारा sitrack.com, उसको मैं रन करता हूँ। अच्छा, उसको कितना टाइम सेम इसी तरह? ये तो वो तो हमारा टाइम देने की आप, हाँ, तो वो तो सुबह जब जो हमारे आवर्स हैं स्पेशली, तो वो हम ज़रूर उसे, वो तो 24 आवर्स का एक काम है। ऑनलाइन स्टोर जो है वो उस पर 24 आवर्स नज़र रखनी पड़ती है, उस पर काम करना पड़ता है। तो ऑनलाइन चोरी होती है? हाँ, ऑनलाइन जी बिल्कुल, पाकिस्तान में सब कुछ हो जाता है। जी जी बिल्कुल हो जाता है। तो यहाँ पे ये है कि ये एक वर्क स्पेस भी है एट अ टाइम, तो मैं अगर यहाँ पर भी मौजूद हूँ तो ऑनलाइन स्टोर की एक्टिविटीज़ जो है वो ज़ेरे नज़र रहती हैं। अच्छा। और अगर ऑफिस में हूँ तो वहाँ पर भी हमारा इस यानी ऑनलाइन स्टोर पे ही फोकस्ड रहते हैं। बाकी ये जो जगह है तो ये एक सिस्टम इसके लिए बनाया हुआ है, वो सिस्टम के मुताबिक चल रहा है। जब भी सोच या आइडिया जो था वो किसका था? आइडिया तो बेसिकली मैंने अपना था जी, पर्सनली अपना कहीं से लेके आपने कहा कि नहीं फला कंट्री में गया था तो वहाँ पे ये चीज़ था तो मैं अपने मुल्क में भी करना चाह रहा हूँ। जी बेसिकली ये कोई लोग कहते हैं कि नया आइडिया है, मैं पर्सनली ये चीज़ मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा कि ये कोई दुनिया के अंदर नया आइडिया नहीं है पाकिस्तान में। जी अगर हम कहें कि जी अगर हम कहें कि पेशावर के अंदर ये फर्स्ट टाइम एक आइडिया है बुक्स एंड चाय का, तो ये ठीक है, कहीं ना कहीं हद तक इसकी हकीकत है, लेकिन दुनिया में ये एक आम सी बात है कि चाय खाना या कॉफ़ी
जहाँ पर लोग बैठते हैं। इवन हमारे इस्लामाबाद और कराची, लाहौर के साइड पे भी ये है कि इस चीज़ का ट्रेंड आ रहा है और मौजूद है वहाँ पे हाँ है। जी। लेकिन अगर मैं ये कह लूँ कि हमारे यहाँ पे जैसे आपने एक दो रेस्टोरेंट्स का नाम लिया, वहाँ पे है, जी जी वहाँ पे एक उन्होंने छोटी सी एक लाइब्रेरी एग्जैक्टली टाइप जी की वॉल जी जी रखी हुई है। लेकिन यहाँ प्रॉपर आपको एक लाइब्रेरी जैसी यूनिवर्सिटीज में है जी लाइब्रेरी मिलती है, एग्जैक्टली ठीक जी है, जी इस टाइप की लाइब्रेरी मिलना और उसमें रिलैक्स माहौल में जो है चाय भी आपको मिल रही है। लाइब्रेरी में तो अक्सर लोग कहते जी हैं एग्जैक्टली शोर भी हाँ नहीं जी करना, उसका ये भी नहीं हाँ करना, यहाँ पे चिल माहौल में सब कुछ हो रहा था ना, तो यहाँ पे तो ये फर्स्ट टाइम है। हाँ यहाँ पे बिल्कुल फर्स्ट टाइम है। और बाहर ये है कि हमने इंस्पिरेशन तो ज़ाहिर है कि आपको बाहर से ही यानी जितनी डेवलप्ड स्टेट्स हैं तो वहाँ से आपको मिलती है। दूसरा ये है कि आप जिस सोसाइटी के अंदर रह रहे होते हैं तो एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए ज़रूरी ये है कि अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो उस बिज़नेस के लिए आपने उस सोसाइटी में एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है कि मेरे शहर के अंदर क्या या सोसाइटी के अंदर क्या प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आप जो है फिर बिजनेस करते हैं। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान जो है फिर आप अपनी अर्निंग और प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो जितना बड़ा वो प्रॉब्लम होता है और जितने अच्छे तरीके से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसी तरह से आपका बिजनेस जो है वो तरक्की भी करता है और ज़्यादा सक्सेसफुल जो है वो साबित होता है। तो पेशावर के अंदर ये एक प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पर ऐसी जगह कोई मौजूद नहीं है कि जहाँ पर लोग जो है वो बैठकर न सिर्फ किताबों का मुताला करें, साथ साथ जो है अपने ऑफिस का काम, लैपटॉप की चार्जिंग के डक्ट्स यहाँ पर लगे हुए हैं। हर 4 to 5 टेबल्स के साथ हमने ये फैसिलिटी भी दी हुई है। तो लोग अपने लैपटॉप पे काम करना चाहें, प्रिंटिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके अलावा बुक की रीडिंग हो रही है, चाय और कप केक्स और केक्स और पराठे वगैरह और ये ट्रेडिशनल जो हमारे कुजीन्स हैं तो वो भी चल रहे हैं। तो उसकी वजह से एक प्लेजेंट माहौल जो है वो दरकार था। बहरहाल जो यहाँ पर लाइब्रेरीज हैं वो भी एक्टिव नहीं हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को हमने आइडेंटिफाई किया और उसके बदले में हमने इस तरह की एक सोल्यूशन निकाली और रिस्पांस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के आने का भी जो है वो आप लोगों का आना भी ये एक साबित करता है कि रिस्पांस जो है वो अच्छा मिल रहा है। जी जी गुड है जी। ये तो मतलब वही वाली बात कि हमारे यहाँ पे और अच्छा जब मुझे हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बताया ना, उस्मान अमीन साहब ने, कि यार यहाँ पेशावर में और हमें पता नहीं है ना, तो यहाँ पे अक्सर हम ये आपके साथ बेकरी है ना तो यहाँ पे हम आते थे, लेकिन इतना नहीं था अंदाजा कि माशाल्लाह नीचे बेसमेंट में आएंगे तो कुछ अजीब ही डिफरेंस है, एक नई दुनिया हमें बुक्स वर्ल्ड जो है वो मिलेगी हमें। जबरदस्त जी। अच्छा अभी हमारे पास जो है तो इनकी चाय, मशहूर चाय जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं और साथ ही साथ बुक रीडिंग भी कर रहे होते हैं। इस वक्त हम रीडिंग तो नहीं कर रहे लेकिन बातें कर रहे होते हैं, ठीक है ना, चिलिंग कर रहे हैं। हाँ वही वाले काम नहीं कर रहे, सिर्फ चिल कर रहे हैं। जी जी एग्जैक्टली जी जी ओके जी। अच्छा जी एक और बात एक मुझे अभी याद आया, हमारे उस्मान अमीन साहब की जो बेगम साहबा है जी बल्कीस, जो हमारी एवीटी चैनल्स नेटवर्क के साथ काम करती है एज ए न्यूज़ कास्टर, एज ए न्यूज़ रिपोर्टर जी, और खैबर न्यूज़ पे, खैबर टीवी पे उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स आप देखते हैं। कैटू पे भी वो एज आ चुकी है ना, न्यूज़ कर चुकी है ना, कैटू पे न्यूज़ कर चुकी है, आजकल नहीं करे लेकिन कर चुके, आप सब उसको जानते हैं पहचानते हैं। तो आज उनकी जो है तो हैप्पी बर्थडे है जी, तो उनको बहुत 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 सालगिरह मुबारक हो। और उस्मान अमीन साहब भी आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं। लेकिन कंजूसी की इंतहा देखो बल्कीस के, मैंने उस्मान से कहा कि यहाँ पे एक केक हम रख लेंगे, उसको हम काटेंगे, उसको हम हैप्पी बर्थडे टू करेंगे और हम सब मिलके खाएंगे। तो उस्मान अमीन साहब ने कहा नो नो नो, वो मैंने अलहदा किया हुआ, तुम लोग केक मत खाओ। मतलब कंजूसी की भी हद होती है ना। लेकिन एनीवेज सब मिलके जो है तो बल्कीस के लिए हैप्पी बर्थडे टू यू, आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो और आपकी बेटी माशाल्लाह बहुत प्यारी, अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे। उस्मान केक अभी लाओगी? मैंने लाइव इसलिए बोला कि लाओगी, मजबूरन लाओगे। अच्छा जी, आपके यहाँ बुक्स तो है, स्पेशलिटी तो है बुक्स। ये जो नाम आपने रखा हुआ है बुक्स एंड चाय, ठीक है, बुक्स चाय एंड वर्क एंड चिल, ये कहाँ से? उधर भी आपने पुश्तों में बड़े खूबसूरत खूबसूरत वर्ड्स रखे हुए, ठीक है ना, तो ये कहाँ से आपने ये उठाए हुए? किसी यार दोस्त ने मशवरा दिया कि ये नाम रखो? हाँ जी, पर्सनली स्टूडेंट लाइफ के अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो है वो करता रहा हूँ। इवेंट ऑर्गेनाइजिंग में रहा हूँ, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन IJT का मैं हिस्सा रहा हूँ। तो मुख्तलिफ क्लब्स के अंदर, सोसाइटीज़ के अंदर आप देखते हैं कि क्रिएटिविटी जो है वो होती है। और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का भी एक फ़ायदा है कि उसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, काफ़ी सारे इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहे होते हैं। तो उसका ये फ़ायदा होता है कि उसके नतीजे में आपकी उस तरह से ग्रूमिंग होती है कि आप प्लानिंग में और फिर इस तरह से क्रिएटिविटी आपके अंदर जो होती है तो वो सामने आ जाती है। बाहर आ जाती है जी।
तो ये है कि मशवरे इसमें काफ़ी सारे लोगों के हैं और बड़े अच्छे इसमें हर एक words चीज़ दिए जो हुए है वो किसी न किसी का दिया गया है और इसमें गिफ्ट किया गया है कि भाई ये हमारी तरफ से इसके अंदर डिस्प्ले हो। जबरदस्त। तो ये जैसे आपने वहाँ पे कुछ तस्वीर लगाई हुई है, कुछ पेंट हैं, फ्यूचर ऑफ पिशावर के हैं, हमारे कैफे की जो फ्यूचर है वो दिखाएंगे आपको। अगर हमारे कैमरामैन साहब मोड़ के कैमरा दिखा दे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो एक खूबसूरत एक अजीब सी दुनिया है आपकी यहाँ पे, बनने का दिल चाह रहा है ढेर सारी फोटोग्राफी करें यहाँ पे, है ना। और मेरे लिए तो ये मजे की बात है कि एक तो ये शो जो है वो मेमोरीज में आ जाएगा, क्योंकि ये तो डेफिनेटली नेट पे पड़ा रहते हैं, हमारे अपनी चैनल पे होते हैं, K2 चैनल पे होते हैं, तो मेरे लिए तो ये गोल्डन मेमोरीज में हमेशा ये मुझे रिकॉल होता रहेगा। ठीक है ना। अभी ऐसा है कि हम लेंगे ब्रेक, और क्या केक खिला रहे हैं? अच्छा ठीक है, तो अभी हम लेंगे ब्रेक जी, और ब्रेक के बाद फिर वापस हाजिर होंगे। वेलकम, खुशामदीद मेहमान में मैं एक बार फिर आप लोगों को कहती हूँ खुशामदीद। और हम मौजूद है जी बुक्स एंड चाय में, और उनके ऑनर जो है हमारे साथ मौजूद है और इनसे बातचीत हो रही है जी। और यकीन माने बुक्स तो अभी हम लोगों ने रीड नहीं की, लेकिन चाय हम लोगों ने पी है और चाय बहुत मजे की है। पता नहीं क्या इसमें आप लोग क्या डालते हैं, वो रजरवाल वाली चाय बनाई हुई है कि क्या है? ये हमारी कड़क चाय है जी, जो आपके सामने पेश की गई है। तो ये हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल प्योर देसी मिल्क में हम सर्व करें। जी, उसमें सर्व करें, और पेशावर की सबसे बेस्ट जो टी है तो उस का इस्तेमाल करें। तो हमारे जो बनाने वाले हैं तो हाँ जी, वो माहिर बंदे हैं और उनका एक्सपीरियंस है और यहाँ पे वो ट्रेन हुए हैं। तो होपफुली कि ये जो उनका टेस्ट है तो ये कंसिस्टेंट रहेगा। अच्छा, अब ये बताओ कि जैसे हम आपके ये बुक्स एंड चाय में मौजूद है, कैफ़े लाइब्रेरी है ये, आप खुद आपने जैसे कहा कि मैं मुख्तलिफ बुक्स को रीड करता हूँ मॉर्निंग टाइम में, आपके लिए वो टाइम सूटेबल होता है, क्योंकि बाकी जो आपकी वर्किंग टाइम है तो उसमें आपके लिए टाइम नहीं मिलता। आपका पसंदीदा बुक कौन सा है और आपके पसंदीदा राइटर्स कौन से हैं? बुक्स तो काफ़ी बंदे को इंस्पायर करते हैं, और तकरीबन जितने भी बुक्स हैं तो मुझे जो फेवरेट लगे हैं तो उनका तो लाइन ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं जो मुझे जो याद है वो एक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर कॉवे है, ये बुक है जी। और फिक्शन के अंदर फिर ये आपने पूरी पढ़ी है? जी बिल्कुल 7, हाँ जी। फिर फिक्शन में पॉल कोलो की एल्केमिस्ट है, कि जो एक बहुत ही ज़बरदस्त राइट है पॉल कोलो की, और बेस्ट सेलर भी है ये बुक। तो मुझे पर्सनली भी अच्छी लगी और मैं पसंद करता हूँ। बाकी इस्लामिक बुक्स में टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इस्लाम सैयद मौदूदी की जो है वो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। वो जो एजुकेशनल जो आम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी स्कूलों के जो तलबा हैं या एजुकेटेड जो लोग हैं जिनको मदरसा या ट्रेडिशनल वो इस्लामिक नॉलेज हासिल करने का मौका नहीं मिलता, तो उनके लिए उन्होंने जो राइटिंग की है उनकी तो 100 से ऊपर की बुक्स हैं। लेकिन कुछ बुक्स ऐसी हैं कि वो आम जो स्टूडेंट्स होते हैं या प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको मौका नहीं मिलता कि वो इनटू द डेप्थ जो है वो इस्लाम को स्टडी करें, तो सिंपल लैंग्वेज में आम आदमी की ज़ुबान में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में इस्लाम जो है वो प्रेजेंट किया है। तो उनका बुक में भी मैं ज़रूर मेंशन करूंगा, और मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और ऑल टाइम फेवरेट है जी बिल्कुल। उसका ज़िंदगी के ऊपर काफ़ी इंसानों की ज़िंदगियाँ इन बुक्स ने जो है वो चेंज की हैं, तो मेरी पर्सनल भी ज़िंदगी के ऊपर उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। अच्छा, आपकी बातों से और आपसे मिलके ऐसा लगता है जैसे आप खुद भी आप कह रहे हैं कि आपका सारा रुजू या आपका शौक या आपका पसंद जो है वो इस्लामिक और होना भी चाहिए, लेकिन आपको देख के लग रहा है कि हाँ वाकई में आप उधर आपका झुकाव बहुत ज़्यादा बनिस्बत बाकी। हाँ जी, नहीं बुक्स तो देखें रीडिंग में पाबंदी नहीं होनी चाहिए। रीडिंग के अंदर कोई ख़ास लिमिट अपने आप को बाउंड नहीं करना चाहिए कि हम कौन से फील्ड के अंदर पढ़ रहे हैं। किताबें सारी पढ़नी चाहिए और हर राइटर की और हर नज़रिए की बुक्स जो हैं वो पढ़ने चाहिए। इंग्लिश ऑथर्स को भी पढ़ना चाहिए, टर्किश ऑथर्स को भी पढ़ना चाहिए, इसी तरह से हमारे जो सब कॉन्टिनेंट के ऑथर्स हैं उनको भी पढ़ना चाहिए। हिस्टोरिकल बुक्स भी देखने चाहिए, बायोग्राफीज़ भी देखनी चाहिए। हर किस्म की बुक्स को, फिक्शन नॉन फिक्शन हर चीज़ जो है वो पढ़नी चाहिए। उसके बाद फिर उसके बाद फिर अपनी एनालिसिस जो है वो डेवलप करनी चाहिए कि कौन सा नज़रिया या कौन सी बुक या कौन सी जो राइट है तो वो मुझे अच्छी लगी या मेरी फेवरेट बनी है। फिर उसके बाद फिर डिसाइड करना जो है वो
थोड़ा आसान भी होता है और बेहतर अच्छी सिलेक्शन। अगर आप एक ही चीज़ को स्टडी करेंगे, एक ही चीज़ को रीड करेंगे और अपने आप को लिमिट कर लेंगे किसी ख़ास राइटर के साथ या किसी ख़ास नज़रिए के साथ इल्म हासिल करने के हवाले से, तो फिर आपको आप बिल्कुल क्लोज माइंडेड हो जाएंगे। फिर आपकी राय जो है वो बड़ी लिमिटेड हो जाती है, महदूद हो जाती है। और जो विजडम है तो वो तभी बंदे के अंदर आता है कि जब बंदा वाइड रेंज ऑफ बुक्स जो है वो स्टडी करे, रीड करे और अपने मुताले के अंदर शामिल रखे। तो ये फिक्शन तो जो है वो एक एंटरटेनमेंट है। हाँ, उसमें तो बंदे को मजा आता है। ये शुगल के लिए जो है वो पढ़ा जाता है और अक्सर एक एक सिटिंग में जो है वो लोग किताब, नॉवेल्स में मसहफ एक बहुत ही ज़बरदस्त नावल है कि जो पढ़ना ज़रूरी है और इस अच्छी, यानी मुझे पर्सनली अच्छा लगता है तो मैं हर किसी को वो रिकमेंड भी करता हूँ। पीर कामिल एक ज़बरदस्त बुक है, नावल है उर्दू का, कि जो पढ़ना जो है वो, क्योंकि आपको ज्यादा अंदाजा होता होगा ना, क्योंकि लाइब्रेरी आपकी है, कैफे आपका है, तो आपको और एक बुक से आपको इश्क होगा। जी बिल्कुल। तो डेफिनेटली आपने उसको पढ़ा भी होगा, अगर बहुत नहीं भी पढ़ा होगा तो रफली तो पढ़ा होगा ना, तो आपको आइडिया होता होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको देख के बंदे को पता चले हाँ ये इस कैटेगरी का है, ये इस कैटेगरी का बुक पढ़ सकते हैं, तो वो थोड़ा अंदाजा हो जाता है। एग्जैक्टली जी। अच्छा, मैं वैसे सोच रही थी कि जब डेली बंदा यहाँ आता होगा और मुख्तलिफ बुक्स उठाता होगा और पढ़ता होगा, तो मेरे खास उसको यूनिवर्सिटीज जाने की जरूरत होती, तो बैठे बैठे पीएचडी कर जाते हैं। जी इसी तरह है ना। हम तो अपने सेल्समैन को जो हमारे पास सेल्स पर्सन्स होते हैं, तो उनको हम ये कहते हैं कि भाई आप अगर यहाँ पर काम कर रहे हैं तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप इसी दुकान के अंदर काम करते करते पीएचडी जी आप पीएचडी कर सकते हैं, क्योंकि सारे ये जितने भी है ना सारे कोर्सेस पढ़े हुए है भी। अच्छा जी, सॉरी मैं बताना भूल गई थी कि हम लाइव कॉल्स भी लेंगे और नंबर जो है वो स्क्रीन पे मेंशन है, और मेरे ख्याल से पहली कॉल आ गई, देखते हैं कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सॉरी कॉल कट गई है, और दोबारा आप कोशिश करें तो दोबारा इंशाल्लाह आपको कॉल मिलेगी, तो फिर हम आपसे जी भर के बात करेंगे। और अच्छा लग रहा है कि आउटडोर फैसिलिटीज में हम जो है तो आपके लाइव कॉल्स लेंगे और आपसे बात करेंगे। आपको जो है तो इनसे कोई बातचीत करनी है, बुक्स के हवाले से बात, कोई बुक्स आपको होता है ना अमूमन नहीं मिलती आपके आसपास जितनी भी बुक शॉप्स होते हैं, तो यहाँ पे दुनिया जहान की ये उस साइड पे सारी बुक्स पड़ी हुई है और मुख्तलिफ कोर्सेज की बुक भी यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, जैसे आपने अपनी स्टडीज के बारे में बताया, ठीक है, तो फ्यूचर जो है आपका वो क्या होगा? फिर जाएंगे अपनी उसमें जाएंगे, फील्ड में जाएंगे? जी, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मेरा इरादा है। मुख्तलिफ बिजनेसेस के अंदर मैं दिलचस्पी रखता हूँ और मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं मुख्तलिफ अपने पसंद की फील्ड्स के अंदर बिजनेसेस जो है वो इनिशिएट करूँ। एक ऑनलाइन स्टोर का मैंने आपके सामने जिक्र किया, तो वो एक मेन मेरा फुल टाइम जॉब है। आपका फोकस उस पे ज्यादा है? बिल्कुल फुल टाइम उस पे मेरा फोकस है। जी जरूर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कॉल दे दी प्लीज। आवाज नहीं आ रहा जी, इधर मुझे आवाज नहीं आ रही। हेलो कौन? हेलो कौन बोल रहा है? मैं कौन? हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई एम सो सॉरी, कॉल पे ड्रॉप हो गई। बारिशों का मौसम है जी जी, बदरिया चाहिए हुई है इर्द गिर्द, तो मुझे लग रहा है कि बदरिया की वजह से जो है तो वो हमारी लाइन जो लोग कॉल करते हैं वो ऐसे 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 आके ना वो कट जाती है, तो आई एम सो सॉरी। अब दोबारा कॉल करें, हम मिल जाएगी। वैसे तो मुझे वो चीज़ याद है, हेलो कौन बोल रहे, कौन बोल रहे, सुनो होगा ना। अच्छा, तो आपका जो मेन सारी ये तो बस इस्टेब्लिश हो गया। जी जी, आपको यकीन है कि आप इस पे फोकस करें या ना करें, ये माशाल्लाह बिजनेस चल रहा है। अब जैसे आपने कहा ऑनलाइन पे आपका सारा फोकस है, तो ऑनलाइन उसको कहाँ देखना चाहते हैं दोनों बिजनेसेस को लेके? हाँ जी, पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि ऑनलाइन स्टोर्स के हवाले से एक नेगेटिव इमेज है और लोगों के एक्सपीरियंस 2 नंबर प्रोडक्ट्स भिजवाते हैं, तो लोगों का एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा नहीं रहता अक्सर। और ई कॉमर्स का दौर जो है वो काफ़ी अरसा हो गया दुनिया के अंदर शुरू हो चुका है और लोग उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो पाकिस्तान को भी ई कॉमर्स के अंदर ऐसे कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए कि अपने मुल्क के अंदर भी एक ज़बरदस्त ऑनलाइन स्टोर जो है, ऑनलाइन स्टोर्स का एक सिस्टम जो है वो डेवलप करें, जहाँ पर मायारी सर्विसेज भी हों, जहाँ पर जो है वो ये बुक्स जैसी चीज़ बंदा सेलेक्ट करे तो वही चीज़ बंदे को जो है वो रिसीव हो।
एज इट As it इज, is, जो हाँ जी। पिक्चर्स में दिखाया जाए Exactly. वही चीज तो घर इसी पे आए। वजह से हमने अपने स्टोर का जो स्लोगन है तो ये रखा है कि गेट व्हाट यू सी, मतलब अगर आप जो चीज आप देख रहे हैं वही चीज आपको, अगर आप फॉर एग्जांपल मेड इन चाइना कोई हल्की चीज खरीद रहे हैं तो आपने जो चीज देखी है वही चीज आपको मिलेगी, वो सस्ती उसी रेट में, उसी शक्ल में और उसी कंडीशन में आपको मिलेगी। और अगर आप ओरिजिनल चीज की तरफ जाते हैं तो वो भी हमारे पास मौजूद है। अच्छा, आप वो दोनों होगी, हाँ जी, चॉइस एग्जैक्टली, ऑफ चॉइस कस्टमर का लोगों का होगा, है, कस्टमर का एग्जैक्टली, होगा। चाहे वो ब्रांडेड चीज खरीदे चाहे वो लोकल चीज खरीदे, जिस तरह की डिस्क्रिप्शन होगी हमारा प्रॉमिस ये है कि उसी डिस्क्रिप्शन के मुताबिक वो चीज आपके तक और पहुंचाएंगे। अगर मैं एक मशवरा दूं कि बस ओरिजिनल ही रखो, ब्रांड जो है वही रखो, कॉपी को गोली मारो, क्योंकि वो हार्डली एक दफा के यूज का होता है। एग्जैक्टली, हाँ जी, कॉपीज तो खैर ऐसा हम इस तरह किसी ब्रांड का नहीं कोशिश करते हैं कि ना रखें, लेकिन ये है कि क्वालिटीज़ यानी अगर ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड भी काफ़ी चीज़ें होती हैं तो जाहिर है कि एक ब्रांड जो है वो अपनी क्वालिटी की और अपनी इज्जत की काफ़ी ख्याल भी रखता है और उसकी वारंटी भी देता है। आपको किस तरह रिस्पांस मिल रहा है जब से आपका ये ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है? डेफिनेटली लोगों ने ऑर्डर्स किए होंगे, जी बिल्कुल, डेफिनेटली रिव्यू आया होगा आपको, तो क्या है जी फिलहाल तो रिस्पांस हमारा अच्छा है, बाकी हमारे कस्टमर्स ही अच्छा डिसाइड करेंगे कि किस तरह से उनको सर्विस दी जा रही है। बहरहाल रिव्यूज़ क्योंकि रिव्यूज देते हैं हाँ जी एग्जैक्टली, वो हमारे पास अच्छे आ रहे हैं। सबसे जो रिस्पांस जो है वो ये है कि लोगों को चीज़ जो है वो अच्छी कंडीशन में मिल रही है, तो लोग जो है वो सेटिस्फाइड हैं। और मैं तो चाहूँगा कि जिनको कोई प्रॉब्लम हो उस पर कोई मतलब ये है कि उनको सेटिस्फाई ना हो तो ज़रूर हमसे रब्ता भी करें और हमें इन्फॉर्म भी करें ताकि क्रिटिकल एनालिसिस के नतीजे में हम इम्प्रूवमेंट। कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी मैं पेशावर से बात कर रहा हूँ। मैं आप लोगों का शो अभी पेशावर से कौन बात कर रहे हैं? मैं वलीदुर रहमान बात कर रहा हूँ पेशावर से। जी सॉरी भाई, वलीदुर रहमान हमीदुर रहमान जी, आपको वेलकम करते हैं मेहमान में। आज का शो आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगता है मुझे आप लोगों का शो। मैं खुद भी इसी बुक के सेक्टर में आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, आप यहाँ आ चुके हैं, विजिट कर चुके हैं? जी बिल्कुल, मैं पहले भी कई दफा आ चुका हूँ, तो बहुत अच्छा सिस्टम है आप लोगों का, बहुत जबरदस्त सिस्टम है। अच्छा, आप यहाँ पे जब आते हैं तो आप स्टूडेंट है कि नहीं, सिर्फ जनरल नॉलेज की बुक्स लेके पढ़ते हैं? जी मैं असल में तो जनरल नॉलेज की बुक बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगता है जब मैं जाता हूँ तो। आप जब यहाँ आते हैं तो आपकी फेवरेट बुक कौन सी है जो आप अमूमन आके उसको उठाते और पढ़ते हैं? सॉरी भाई, कॉल ड्रॉप हो गई, आपसे मैंने खुदाफिज भी नहीं कहा, कितनी बुरी बात है। अच्छा हाँ, मुझे याद आया वो तासुमा तने याद होकर मतलब इनसे मैंने कहा, आपने भी याद नहीं दिलाया ना। वो कितनी ज्यादा वाली बात है, हम 2-4 सवाल बैठे हुए प्रश्नों में बात ही नहीं कर पा रहे। जो हमारे अच्छे खासे लंबे जुल्फों वाले हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं उस्मान अमीन साहब, मुझे कहते हैं मैं इंतहाई डीट इंसान हूँ, तुम कितना भी कह दो कि केक खिलाओ, मैं खिलाने वाला नहीं हूँ। सो देख ली व्यूवर्स, आप अगर कुछ कर सकते हैं फ़ोन कर ले, उनसे कह दे खैर केक खिला दे, बर्थडे वाले केक का अपने मजा होता है ना। हाँ जी, अगर आप हमारे कैफ़े में आई हैं तो आपको चाहिए था कि हमें ही ऑर्डर दे देते हैं, क्योंकि हम केक्स भी जो है वो बर्थडे केक्स भी बनाते हैं, कस्टमाइज्ड केक्स भी बनाते हैं, तो आपका जो तो वो आप हमें फ्री देते हो, हम फ्री चीजें नहीं लेते, हम बड़े खुद मुख्तार किस्म, खुद मुख्तार होते हैं ना। हाँ वही, हाँ हम खुद मुख्तार लोग हैं, हम फ्री में नहीं लेते। हम कहते हैं कि अ कप ऑफ टी इज अ कप ऑफ टी एंड बिजनेस इज बिजनेस, तो आपसे हम फिर जरूर अगर आप उसी तरह से लेना चाहते तो हम आपसे बिजनेस कर लेते। ओ चलो वो इसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे क्योंकि बात बिजनेस पे आ गई। कुछ एक मुहावरा में रूरी खूरी पख्पल खुई साहब बतरमेज सफासत, मतलब भाई बहन वाला रिश्ता अपनी जगह लेकिन हिसाब किताब क्लियर रखेंगे, तो ये इन्होंने वो वाली बात की है। अच्छा जी, जैसे आप लोगों ने ये तो लाइब्रेरी अपनी जगह, बुक शेल्फ जो है वो अपनी जगह, लेकिन ये जो करे, इसको पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, ये जो ये आइडिया किसका है? जो बीच में डेकोरेशन, फिर ऊपर अगर आप ये देखिए छोटी छोटी लाइट्स रखी हुई हैं, इसको सजाने वाला ये काम किसका था? जी इसमें काफ़ी सारे लोगों की सजेशंस हैं और आइडियाज़ हैं, तो मेरी पर्सनली भी जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैंने अपनी तरफ से की, फिर वक्त के साथ साथ जो लोग आते गए, विजिटर्स आते गए, दोस्त अहबाब आते गए, तो उन्होंने सजेशंस देते गए और हम जो सारे शेल्फ में आप लोगों ने लाइट्स नहीं लगाई हुई, कुछ में आपने हाईलाइट किया, वो एक थीम बस हमने मेंटेन किया है।
तो ये तो हमारा इरादा ये है कि जो पीछे का सेक्शन है तो हम ये पूरा चूँकि हम पेशावर में वाक़ हैं तो मेरी ख्वाहिश ये है कि हम यहाँ पर पख्तून कल्चर को और पख्तून जो हमारे राइटर्स रहे हैं, खुशहाल खान खटक रहे हैं या इसी तरह से गनी खान है या फिर हमजा बाबा हैं या हमारे फिर रहमान बाबा रहे हैं या फिर हमारी जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ रही हैं, हाजी साहब तो रंगज़ई जैसी शख्सियात रही हैं, दीगर पख्तूनों की अजीम शख्सियात राइटर्स रहे हैं, जितनी भी पर्सनैलिटीज़ हैं तो उनकी बायोग्राफीज़ आ जाएं, उन्होंने जो काम किया है तो उनके शाहकार आ जाएं। तो ये वाला वॉल जो है हमारा इरादा है कि हम इसी तरह से, हाँ जी, इसी वाले को हम इसी पख्तूनों को डेडिकेट कर दें और पश्तो जो काम हुआ है पश्तो के ऊपर, पख्तूनों के ऊपर, वो यहाँ पर हम डिस्प्ले करें और उसकी जो आउटलुक है तो वो भी कल्चरल हो। तो यहाँ पर नॉर्मली आपको चटाई मिलेगी, आपको यहाँ पे नॉर्मली वो टीपे जिसे कहते हैं वो पड़ी हुई मिलेंगी आपको। तो हमारा इरादा ये है कि उसे उसी तरह से डेकोरेट। आपकी फ्यूचर प्लानिंग ये हमारे, हाँ जी, तो आहिस्ता आहिस्ता उस पर काम शुरू है। इंशाल्लाह हफ्ते 2 तक जो है वो ये जगह सेट हो जाएगी। तो यहाँ के विजिटर्स को फिर जो पश्तो अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं या पश्तो के जो पश्तो को नहीं जानते, तो उनके लिए भी एक वो होगा, मतलब वो सीखेंगे या पहचानेंगे कि हाँ इनके कल्चर। इसमें मैं एक पॉइंट ये ऐड कर दूं कि पेशावर की जो हिस्ट्री है तो वो रही भी जो है वो इसी हवाले से। हाँ जी, थोड़ी ब्रेक के बाद ना डिस्कस कर लें ताकि लोग जरा इंतजार में रहे कि पता नहीं हिस्ट्री में क्या हुआ होगा, ये किधर लेके जाएंगे, कि सखवानी लेके जाएंगे, कि चरसद्दे लेके जाएंगे, गनी खान बाबा डेरे तंबूजियां। तो ब्रेक लेते व्यूअर्स, फिर उसके बाद हम वापस हाजिर होंगे। वेलकम, खुशामदीद एक बार फिर मेहमान में, और हम मौजूद है जी बुक्स एंड चाय कैफे लाइब्रेरी है जी, और इनके ऑनर हमारे साथ बैठे हुए। बड़े ज़बरदस्त किस्म की बातचीत हो रही थी हमारी बुक्स के हवाले से, हिस्ट्री ऑफ पेशावर के हवाले से बात हो रही थी। तो इनको मैंने कहा कि रुको ज़रा हम स्पीड ब्रेकर पे आके थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं ताकि लोगों को पता चले कि हाँ हिस्ट्री ऑफ पेशावर बताने वाले हैं या पुख्तूनों की हिस्ट्री बयान करने, तो वो उनके लिए, पुख्तूनों के लिए तो बड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। सो अब वापस आ जाते हैं और वहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं। हाँ जी, तो पेशावर की जो हिस्ट्री रही है तो उसमें हमें किसाखानी बाज़ार जो आपने मेंशन भी किया उसका तज़किरा जो है होता है। तो वहाँ पर लोग इकट्ठे होते थे, मुसाफिर आते थे दुनिया भर से, और ख़ासकर ये जो रीजन है वहाँ से लोग आते थे मुख्तलिफ कामों के हवाले से। और जब वहाँ पे चाय के कप के ऊपर मुलाकात होती थी तो उन चाय खानों में फिर लोग अपने सफ़रनामे एक दूसरे के साथ डिस्कस करते थे, अपने हाल अहवाल एक दूसरे के साथ डिस्कस करते थे, बायोग्राफीज़ पर डिस्कशन होती थी, शेर व शायरी के महफिल लगते थे। तो वो जो एक चीज़ थी तो उसकी वजह से पेशावर में काफ़ी एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी भी शुरू होती थी, और उसी वजह से मेरे ख्याल से उसका एक काफ़ी बड़ा रोल है कि पेशावर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, यादगार रह गया ना, वो नाम हिस्ट्री में आ गया ना। एग्जैक्टली। तो ये हमारी ख्वाहिश ये है कि इस जो एक स्ट्रगल होनी चाहिए इस कल्चर को दोबारा रिवाइव करने की, एक दूसरे के साथ प्रोडक्टिव डिस्कशंस और उस क्रिएटिविटी को दोबारा उजागर करने के लिए और उसको दोबारा रिवाइव करने के लिए। तो ये उस स्ट्रगल के अंदर हमारी एक काविश है कि यहाँ पर लोग आएँ और उसी तरह से हमारी जो न्यू जनरेशन है वो चाय के कप के ऊपर जो है वो एक दूसरे को अपने ख्यालात बताएं और दूसरों के ख्यालात सुने और फिर मुख्तलिफ आइडियाज़ जो हैं वो डिस्कस हों। दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए हैं, तहरीकें चली हैं या फिर कंपनीज इस्टेब्लिश हुई हैं, तो उन तमाम में कहीं ना कहीं कॉफ़ी शॉप का या चाय खाने का जो है वो रोल रहा है जी। तो जो बड़े बड़े लोग थे तो वो कहीं ना कहीं दुनिया में किसी न किसी जगह पे किसी कॉफ़ी शॉप पे बैठकर रफली उस आइडिया को डिस्कस किया करते थे। तो उसके नतीजे में हमारे पास जो है वो पाकिस्तान बना। उसी के नतीजे में आप समझ लें कि ये फेसबुक जो आज हम नाम लेते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं उन्होंने डिस्कस किया होगा। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज बनती हैं या तो उस पर रफली जब हम डिस्कशन करते हैं तो पहले जाते हैं कि आ जाएं कॉफ़ी शॉप पे मिलते हैं, वहाँ पे इसको रफली ज़रा डिस्कस करते हैं कि आइडिया में क्या है। उसके बाद फिर सारी प्रोसेस जो है वो वहीं से जीरो से स्टार्ट हो जाती है। आपकी वाली बात कि अगर पहले ज़माने की हम बात कर ले तो वहाँ पे ये न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते थे, चाय कहवा ये चीज़ें होती थी और वहाँ पे उनकी डिस्कशन होती थी। वही आपकी वाली बात अपनी लाइफ के बारे में या फैमिलीज़ के बारे में या इलाका जो उनके हवाले से। अब जो कि नया हम मॉडर्निज्म की तरफ आ रहे हैं, हम वो कहते हैं ना डिजिटल दौर में दाखिल हुए, तो यहाँ पे अब बुक्स भी पढ़ेंगे, बुक्स रीड भी करेंगे, चाय भी पियेंगे। और कॉफ़ी पता नहीं उस ज़माने में थी कि नहीं तो मुझे नहीं पता, लेकिन
हाँ जी, थी उस ज़माने में? बस पेशावरी तो ये काफी उस्मान को पता होगा हाँ जी। कि कॉफी उस जमाने में थी या नहीं थी, लेकिन अब हम चाय और कॉफी पी के जो है तो अपने ख्यालात का इजहार भी करेंगे, और ना सिर्फ आपकी वाली बात कि एक दूसरे को बताएंगे अपने ख्यालात से आगाह करें, बल्कि बताएंगे फ्ला राइटर की बुक पढ़ो, या फ्ला राइटर ने बड़ी जबरदस्त किस्म की बात कही है ये वो। तो अब इस तरह की जब हेल्दी डिस्कशन होगी तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ग्रो करेगी, पाकिस्तान की आवाम ग्रो करेगी। हाँ जी, हमारे यहाँ पर मुख्तलिफ क्लब्स हमने बनाए हुए हैं कि जिनमें बुक क्लब है, इसके अलावा फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग क्लब है, इसके अलावा जी लोग आते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में, और इस ख़ास इंटरेस्ट को लेकर वो आते हैं। कोई जो किताबों के साथ इंटरेस्ट रखते हैं वो बुक्स पे डिस्कशन करते हैं, जो फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग पर डिस्कशन करना चाहते हैं वो यहाँ पर, जो मेरी तरह नालायक होंगे वो बस सिर्फ फोटोग्राफी पे सारा फोकस देते होंगे। जी। फिर हमारे पास इसके अलावा CSS PMS का हमारा इरादा है कि उस पर हम एक क्लब बनाएं कि उसके जो एस्पिरेंट्स हैं तो वो यहाँ पे डिस्कशन करें। वो फिर मुझे ऐसे लगता है कि आपको फिर रात देर गए तक आपको अपनी जो कैफे ओपन रखनी होगी, क्योंकि वो तो वो किताबी कीड़ी पर बन जाते हैं लोग। हाँ जी, बिल्कुल हमारा इरादा है इंशाल्लाह अगर कोविड-19 के सूरत हाल जो है वो नॉर्मल हो जाए तो फिर रात गए तक भी ये चीज़ चल सकती है। अभी भी हम सारा हफ्ता अभी कोविड की वजह से कोई छुट्टी है नहीं 2 वीक्स में आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है, या उसी तरह उन चीज़ों को आप जो है तो कर रहे हैं जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कि कोविड में ये चीज़ें स्मार्ट लॉकडाउन और फ्ला 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 जो उनकी जो डिसीजन है उसको हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और टेक अवे हमारे पास यहाँ पे ओपन है। आपके पास प्लस पॉइंट क्या है? ये एक बुक स्टोर भी है जी। तो हम उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं कि इट्स नॉट अ रेस्टोरेंट, अ कैफ़े, इट्स अ बुक स्टोर एज वेल। तो अगर यहाँ पे लोग बुक पढ़ना चाहते हैं या रीड करना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं तो उस पर तो कोई पाबंदी है सच क्लियर कट नहीं है। उम्मीद है कि इसके बाद न लगे, लेकिन उस पर है नहीं। अच्छा, तो हम उसका मैंने स्टार्ट में एक बात आपसे की थी, अभी फिर वो उस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। अब पढ़ने के लोग आ जाते हैं या कोई बुक फट करे पसंद आई और वो ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है। कोई ऐसा बंदा कि वो जो उसको ये बुक पसंद आई और यहाँ पे उसके पास टाइम नहीं है या उतना ज़्यादा वो घर से बाहर रह नहीं सकता, और वो आपसे कहे जी मैं ये लेके जा रहा हूँ और ये मैं घर पे पढ़ के 2 दिन 3 दिन 4 दिन वापस आपको रिटर्न कर दूंगा, और वो उस तरह से हमारी यहाँ पे फिर सेलेक्टेड सीट्स हैं, रजिस्ट्रेशन होती है यहाँ के, आप मेंबर बन सकते हैं। ठीक है। तो उसकी एक नॉमिनल सी हमने रजिस्ट्रेशन फ़ी रखी हुई है, वो अगर कोई पे कर दे और यहाँ का मेंबर बन जाए, सिर्फ एक ख़ास लिमिट तक जो है नंबर है लोगों का कि उसमें लोग आकर यहाँ पे मेंबर बन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बन सकते। तो उनको हम फिर इस तरह की काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। वो अपने लिए यहाँ पे एक सीट भी उनकी रिज़र्व हो सकती है कि अगर रश आवर हो तो उसके लिए उनके लिए वो रिजर्व रहेगी। उनको कैफ़े के प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट मिलेगा, उनको सारी बुक्स का एक्सेस होगा, प्रिंटिंग फैसिलिटी है, वाईफाई है, सॉकेट्स का इस्तेमाल वो करेंगे। इसके अलावा अगर कोई बुक वो लेकर जाना चाहते हैं तो जाहिर है कि वो हमारे मेंबर होंगे तो वो मेंशन करेंगे, बुक ख़राब नहीं करेंगे और बुक जो है वो रिटर्न करेंगे। और ये जो मेंबर्स के लिए आप लोगों ने रखा हुआ है, सीट्स रखी हुई है या रजिस्ट्रेशन होगी उनकी, ये कितने अफराद की हो तकरीबन? आप एट अ टाइम हमारी ये वो है कि जो बैठने वाले लोग हैं वो 10 तक हैं। बाकी अगर कोई सीट नहीं रिजर्व करना चाहता, वैसे ही मेंबरशिप करना चाहता है तो वो उसमें हमने कोई नंबर लिमिट नहीं रखा हुआ। सिर्फ सीट्स पे हमने 10 सीट्स की लिमिट रखी हुई है, क्योंकि फिर बाकी विजिटर्स के लिए जगह जो है वो होती नहीं है। बाकी अगर कोई बुक ले जाने वाली मेंबरशिप करना चाहे तो उसकी फ़ी भी कम है, और ये है कि वो हमारे साथ मेंबरशिप करें, जितनी भी नंबर में हो तो हो सकती है। ओके, अच्छा, ये तो होगी हमारी सारी बुक्स की बात। अब हम अगर कैफ़े की तरफ आ जाए, ठीक है, जिसमें कॉफ़ी और चाय ये चीज़ें आती हैं, उसके साथ जो मुख्तलिफ किस्म के, मतलब कह लो कि ट्रेडिशनल कह लो या बाकी कह लो, जिसमें केक और ये कप केक और फ्ला फ्ला फ्ला, तो वो क्या क्या है, तकरीबन कितनी चीज़ें हैं? हमारे पास ट्रेडिशनल और वेस्टर्न जो कुजीन्स हैं तो वो अवेलेबल हैं। उनमें आपको कप केक्स और कुकीज़ और चॉकलेट चिप कुकीज़ और ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा हमारे पास लाहौर की नान खताई है, स्पेशल लाहौर का स्पेशल पतीसा यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे मर्दान के पेड़े अवेलेबल हैं। चारसद्दा के रजड़ की मिठाई जो है वो हम, हाँ जी, DI खान का हलवा जो है वो हमारा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर, बाकी पराठों का एक पूरा फ्लेवर्स का रेंज है तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये हमारी स्नैक्स जो होती हैं चाय के साथ, तो अभी हमारा इरादा है कि दूध जलेबी यहाँ पे हम एक ऑफर करें। तो ये चीज़ें जो है वो सर्दी में दूध जलेबी का अपना ही मजा ये होता सर्व है। हम फिर वेफल्स की तरफ हमारा इरादा है कि वेफल्स हम यहाँ पे सर्व करें। तो जो चाय के साथ सूट करती हैं जो चीज़ें, तो हमारी ख्वाहिश है कि उसी के अंदर रहते हुए हम सिलेक्शंस करें और सर्व करें यहाँ पे। ओके जी, मेन्यू भी बड़ी ज़बरदस्त रखी हुई। अच्छा, ये जो सारी मिठाई या जो जितनी स्वीट्स की आपने बात की है,
तो ये यहाँ पे बनती हैं या वहाँ से लाहौर से, तो अब डेली नहीं कोई वो जी, कर जी, सकता, तो शेफ या आपने वो रखा हुआ है? हमने लोकली इसकी अरेंजमेंट की है। कुछ चीज़ें आउटसोर्स हैं, जाहिर है कि जो रज्जड़ की मिठाई है तो वो वहाँ से ही आनी चाहिए क्योंकि टेस्ट वो तो डेली बेसिस पे ऐसे नज़दीक है। इसी तरह से पेशावर के अंदर भी उसके अच्छे ओरिजिनल डीलर्स मौजूद हैं। हलवा हो गया, ये सारी चीज़ें, जो चीज़ें हमारे इख्तियार में है तो हमने उसके लिए अपनी प्रोडक्शन रखी हुई है, ठीक है। तो वो हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। कुछ चीज़ें आउटसोर्स हैं, वो बाहर से रेडीमेड आती हैं, ठीक। कुछ चीज़ें हम खुद अपनी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आज आप हमारे नहीं, हम आपके मेहमान बने थे, ठीक है। आप हमारी मेज़बानी कर रहे थे और बड़ी अच्छी खूबसूरत तरीके से हमें बड़े वार्म वेलकम किया, उन्होंने हमें टाइम दिया, हमारे साथ इतनी खूबसूरत खूबसूरत बातें शेयर की, बुक्स के हवाले से हमें आगाही दी, ना सिर्फ मुझे बल्कि हमारी व्यूवर्स को भी, और वो लोग जो पेशावर में रहते हैं और उनको पता नहीं है जी कि इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ यहाँ मौजूद हैं, तो उनको भी पता चल गया। आपको हमारा मेज़बान बन के कैसा लगा? हाँ जी, बहुत ही खुशी की बात है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर आपकी टीम का, कि आप लोग यहाँ पे आए और आप लोगों ने हमारी इस जगह को यूटिलाइज़ भी किया और यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट किया, और हम इंतहाई शुक्रिया जो है वो आपका अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ, जो आप केपी के लिए जो आपने जो अपने ख्वाब रखे हुए हैं, जो आपकी ड्रीम्स है, अल्लाह करे वो कंप्लीट हो, और हमारी लोगों के लिए जो आप जद्दोजहद कर रहे हैं, खुद स्टूडेंट हैं लेकिन बाकी स्टूडेंट्स का आपने इतना ख्याल रखा हुआ है। कभी आप जब स्टूडेंट थे आपको कभी मुश्किल हुई किसी बुक को ढूंढने में, किसी बुक को हासिल करने में? जी बिल्कुल, कुछ ज़्यादातर बुक्स हमारी ऐसी हैं कि वो बाहर के पब्लिशर्स की हैं, तो वो यहाँ पर ज़ाहिर है कि उनकी अवेलेबिलिटी थोड़ी मुश्किल होती है। मुझे पर्सनली इसलिए मसला नहीं रहा कि हमारे ऑनलाइन स्टोर पर भी बुक्स मौजूद अवेलेबल थे, और बुक स्टोर भी काफ़ी अरसे से मेरे वालिद साहब यहाँ पर एक बिज़नेस जो है वो 2-3 ब्रांचेस इसकी मौजूद थी, तो मुझे तो पर्सनली नहीं होती थी, लेकिन ये एक प्रॉब्लम ज़रूर मौजूद है, अभी भी है और पहले भी था, कि बुक्स की अवेलेबिलिटी लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल है। तो हम ऑनलाइन स्टोर के ज़रिए से लोगों की दहलीज पर पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर हमने एक एनवायरनमेंट बनाया हुआ है कि वो यहाँ पर जो यहाँ पे आ सकते हैं यहाँ पे ले सकते हैं, जो नहीं रह सकते तो ऑनलाइन जो है वो डिलीवरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए और हमें बुलाने के लिए जी। और व्यूवर्स आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि 1 घंटा आप लोग हमारे साथ रहे और एक खूबसूरत से प्रोग्राम से आप लोग, मुझे तो खूबसूरत लगा, आप लोगों को लगा नहीं लगा, ये ज़रूर मुझे बताना है आप लोगों ने। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे मेहमान होंगे वो कोई भी हो सकता है या हो सकती है, लेकिन इसी तरह माशाल्लाह जाने माने शख्सियात में से होगी इंशाल्लाह। सो उस वक्त के लिए मुझे और हमारे मेहमान की पूरी टीम को इजाज़त दे दे। अपने दुआओं में याद रखिए। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। थैंक यू।